आखिर क्यों मांडर उपचुनाव में महागठबंधन प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की दूसरे प्रत्याशियों पर है भारी? जोहार, द न्यूज मिर्ची के विशेष मांडर उपचुनाव के दंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सनी। मानव तस्करी झारखंड के लिए एक बड़ा धब्बा था। 2019 में हेमंत सरकार के आने से पहले यह कोढ़ के रूप में फैलता ही जा रहा था। यहाँ की बहू बेटियों को बड़े शहरों में नौकरी दिलाने के नाम पर बेच दिया जाता था, जिसमें ऊपर से लेकर नीचे तक के लोगों की संलिप्तता होती थी। झारखंड बनने के बाद से ही कई बार सरकारें बदली, जिसमें लगभग 16 से 17 वर्ष भाजपा के ही द्वारा सरकार बनाई गई। वादे कई बार हुए कि यहाँ की बहू बेटियों को सुरक्षा दी जाएगी, मानव तस्करी पर रोक लगेगी, लेकिन सारी घोषणाएं और वादे विफल साबित हुई। खासकर गुमला पलामू के क्षेत्रों में मानव तस्करी बढ़ता ही जा रहा था। हेमंत सरकार के आते ही सरकार ने सबसे पहले इसी बात को प्राथमिकता दी। राज्य के आदिवासी मुख्यमंत्री ने अपनी आदिवासी बहनों बेटियों के दर्द को समझा और कहा, सबसे पहले मानव तस्करी के दाग को धोना है। गुमला पलामू के कई आदिवासी बेटियों को मानव तस्करों के चंगुल से बचाया। गुमला पुलिस को मानव तस्करों को पकड़ने के लिए और कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने CWC, DCPO और एंटी ट्रैफिकिंग पुलिस यूनिट को सशक्त और संवेदनशील बनाने के निर्देश दिए। इसके बाद लगातार दूसरे राज्यों से झारखंड की बेटियों को मानव तस्करों से बचाया गया और आज आलम यह है कि झारखंड की आदिवासी महिलाओं को, जो पिछले 16 से 17 वर्षों से मानव तस्करी का शिकार हो रही थी, उनका एक भरोसा सरकार पर बना है और झारखंड से लगभग मानव तस्करी अब खत्म हो चुकी है। और यह संभव हो पाया है तो सिर्फ और सिर्फ हेमंत सरकार के कुशल नेतृत्व से। हमारा इस क्षेत्र में ये दक्षिणी छोटा नागपुर, चाहे आप खूंची कहे, गुमला कहे, सिमडेगा कहे, इधर लोअर दंगाला तिहाड़ कहे, इधर से महिलाओं का बहुत बड़े पैमाने पर तस्करी होता था, बड़े पैमाने पर। और उसमें तो कई बार ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी नाम आया है मानव तस्करी में। यहाँ वहां बैठ करके लोगों को, यहाँ के बच्चियों को ले जाकर के दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता में भेज देता था। हम लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से आज उस तस्करी को, मानव तस्करी को रोकने का लगातार प्रयास किया है। और आप लगातार खबरों में सुनते होंगे, कभी कर्नाटका से, कभी दिल्ली से, कभी मुंबई से अनेकों लड़कियों को हम लोग जहां बंधक बना के रखी गई है, उनको हम छुड़ा करके ला रहे हैं। हेमंत सरकार झारखंड की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए भी कटिबद्ध है। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की सफल अगुवाई में झारखंड की शिक्षा व्यवस्था के दिन अब बहुरेंगे। छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए झारखंड में लाए जाएंगे मॉडल स्कूल, जो कि प्राइवेट स्कूलों से कहीं से भी कम ना होगी। अभी हाल ही में चतरा के 5 सरकारी स्कूलों को मॉडल स्कूल में बदलने की कवायद शुरू कर दी गई है। ये विद्यालय निजी विद्यालयों की तरह संसाधनों से लैस होगी। इस कड़ी में सरकार द्वारा 14 करोड़ की लागत से टंडवा व सिमरिया प्रखंड के 5 विद्यालयों को विकसित किया जा रहा है। इस संबंध में नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन को सरकार द्वारा टेंडर जारी कर दिया गया है। इस योजना के तहत स्कूलों में भवन, बाउंड्री और कंप्यूटर समेत अन्य संसाधन भी उपलब्ध कराए जाएंगे। अभी हर जिला में पहले चरण पर, फिर प्रखंड में भी जाएंगे दूसरे चरण पर, फिर पंचायतों में भी जाएंगे तीसरे चरण पर। अब जो यहाँ पर प्राइवेट स्कूल जो चलता है, DPS और DAV जैसा स्कूल, उससे भी बेहतर स्कूल हम लोग बनाने जा रहे हैं, जहाँ हमारा गरीब बच्चा मुफ्त में पढ़ेगा। हेमंत सरकार के नेतृत्व वाली सरकार के नेतृत्व में झारखंड को देश में पहला राज्य बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जब यहाँ के अनुसूचित जाति के लड़के लड़कियों को इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिल रहा है। मरांग गोमके और जयपाल सिंह मुंडा के नाम से शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत झारखंड में प्रत्येक वर्ष बच्चों को विदेशों में पढ़ने का मौका मिलेगा, जिसका सारा खर्चा सरकार उठाएगी। इसके अंतर्गत 6 आदिवासी बच्चों का चयन भी कर लिया गया है, जो कि देश के स्तर पर बेंचमार्क साबित हुआ है। पिछला बार तो हम लोगों ने 6 बच्चों को भेजा है
अभी कुछ महीने के बाद उनका पढ़ाई पूरा हो जाएगा और करोड़ों रुपया का खर्चा उन बच्चों को पढ़ाने के ऊपर आता, और बेचारा गरीब इतने की पढ़ाई नहीं कर सकता था। और नतीजा यही है कि हम आदिवासी दलित पिछड़ा लोग पढ़ाई लिखाई हम लोग का कम है, और दूसरा लोग हम लोग को ठग लेता है। तो हमने ये निर्णय लिया है, अब बेहतर शिक्षा अब झारखंड सरकार यहाँ के नौजवानों आदिवासियों को देगा। युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए झारखंड सरकार लगातार कदम उठा रही है। पढ़ाई के साथ साथ खेल पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जहां यहां के युवा खिलाड़ी सरकार की उपेक्षा की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते थे, और वहीं अब झारखंड के युवा प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने सहाय योजना लाया है। झारखंड सहाय योजना को खेल एवं पुलिस विभागों के समन्वय से लागू किया जाएगा। सहाय योजना का मुख्य उद्देश्य नवोदित खिलाड़ियों को तैयार करते हुए खेल के माध्यम से लोगों और पुलिस के बीच की खाई को कम करना है। सहाय योजना के तहत सरकार की योजना राष्ट्रीय और राज्य स्तर के खेल संघों के सहयोग से कई खेल टूर्नामेंट आयोजित करने की है। झारखंड सहाय योजना राज्य सरकार द्वारा चरमपथ प्रभावित क्षेत्रों यानी कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। युवाओं की आकांक्षाओं का दोहन योजना चरण 1 के तहत खेल कार्रवाई के तहत माओवाद प्रभावित क्षेत्रों के 14 से 19 वर्ष के बीच के लगभग 72,000 युवाओं को खेल के क्षेत्र में अपना कौशल दिखाने का अवसर मिलेगा। राज्य सरकार खेल विभाग के अधिकारियों से 19 साल से कम उम्र की संभावित प्रतिभाओं को पहचान करने को कहा गया है। राज्य की इस नई खेल नीति का मसौदा लगभग तैयार है। यह नीति राज्य भर में खेल संस्कृति को विकास पर जोर देती है। सरकार की योजना प्रत्येक ब्लॉक में फ्री डे बोर्डिंग सेंटर विकसित करने के साथ साथ हर जिले को अत्याधुनिक आवासीय प्रशिक्षण केंद्रों से लैस करने की है। हॉकी को बढ़ावा देने के लिए खूंटी, सिमडेगा और गुमला समेत 4 जिलों में स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। फुटबॉल के मैदान भी विकसित किए जा रहे हैं। अभी आधा घंटा पहले विदेश भेजे सरकार अपने जिम्मेवारी पर विदेश के यूएसए अमेरिका भेजे, अमेरिकन सरकार के साथ मदद करके उन लोगों से सहयोग लेकर उन लोग खेल के दिशा में वो अपना भविष्य चमका सके। छोटी छोटी बच्चियां को हमने भेजा, 20 दिन के बाद वापस फिर आई। इससे पहले हमारे इस राज्य में आदिवासी दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक का बच्चा कौन विदेश जाकर पढ़ सकता था, जरा बताओ। कौन हमारा जो वहां रिश्तेदार है जो हमको पढ़ने के लिए पैसा भेजता था, वो ही नहीं भेजता। बड़ी मुश्किल से एक हमारे पूर्वज रहे महाराजगंज के जो हमारे रहे थे जयपाल सिंह जी, किसी तरीके से विदेश में जाकर के पढ़ लिए थे। उन्हीं के नाम पर महाराजगंज के पारदर्शी छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ किया, जहां विदेश में ऊंची पढ़ाई के लिए पूरा का पूरा पैसा, पूरा का पूरा खर्चा अब राज्य सरकार उठाएगी। यहाँ के आदिवासियों के लिए, यहाँ के दलितों के लिए, यहाँ के अल्पसंख्यकों के लिए। झारखंड में गरीबों के प्रति हेमंत सरकार हमेशा संवेदनशील रही है। जहां पहले झारखंड की गरीब जनता, खासकर आदिवासी समुदाय के लोग सरकार द्वारा लाई गई योजनाओं से कागजात और राशन कार्ड नहीं होने की वजह से वंचित रह जाते थे, वहीं हेमंत सरकार ने इस दिशा में कदम उठाते हुए 15 लाख गरीब परिवारों को राशन कार्ड देकर सरकार और नागरिकों के बीच एक पुल बनाने का काम किया है। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत पूरी की पूरी सरकारी व्यवस्थाओं को लोगों के घरों के दरवाजे पर खड़ा कर दिया। बस यही कुछ वजह है जहां जनता जानती है कि उन्हें क्या करना है। पिछले 3 उपचुनाव में आपने जनता का फैसला देख लिया है, अब मांडर की बारी है। जनता जनार्दन है और जनता जानती है कि उसे क्या करना है।